सबके साथ जल क्रीड़ा का आनंद ले रही है। यही उचित समय है। चलो सखियों, कृष्ण और उसकी टोली के आने से पहले हम निकल चलते हैं। ये हमारे वस्त्र कहाँ गए? यहीं तो रखे थे हमने अपने वस्त्र। यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? समझ नहीं आ रहा है। आसमान निगल गई या धरती खा गई हमारे वस्त्र? अच्छा, तो ये सब कृष्ण का किया धरा है। अब तेरी बारी। अब मेरी बारी। आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया। विजय मेरी हुई और पराजय तेरी। अब सदैव ऐसा ही होगा। विजय मैं हूँगा और पराजय तुझे मिलेगी। तुझे महाराज महाराज, महल में एक महाविकराल अजगर घुस आया है। अजगर मेरे महल में? पूरे महल में भय सा छाया हुआ है। आघासुर, स्वागत है तुम्हारा कंस के महल में। सुस्वागतम। यदि तुम्हारी शुद्धा समाप्त हो गई हो तो मानव रूप में आ जाओ। बहुत अधिक विशेष बातें करनी है तुम्हारे साथ। मेरी क्षुधा तो तब शांत होगी जब मेरे मुख में मेरे सहोदर भाई बकासुर और मेरी बहन पुतना के हत्यारे कृष्णा को अपना ग्रास नहीं बना लेता। यही शुभ अवसर देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। जब कृष्णा और उसके साथी यहाँ आएंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे और स्वयं चल के मेरे मुख में आएंगे और मेरा भोजन बन जाएंगे। बड़ा द्वार तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये बना कब? किंतु ये द्वार है किसके लिए? मुझे तो लगता है कि ये किसी गुफा का मुख्य द्वार है, किंतु यहाँ तो कोई गुफा थी नहीं। आओ आओ, बहुत आश्चर्य हो रहा है ना? इस गुफा को देखकर एक बार बस भीतर आ जाओ तो इसकी वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी तुम्हें। चलो, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो, हमें चलकर देखना चाहिए। हमें इस प्रकार अज्ञात स्थान पर नहीं जाना चाहिए।
कान्हा की बात भूल गए क्या? वो हमें हमेशा अज्ञात स्थान पर जाने से रोकता है। सुदामा, कान्हा जो भी कहता हो, किंतु इस गुफा के द्वार को तो देखो, ये कितना विशाल है। मुझे इसे भीतर से देखने का बड़ा मन है। फिर भाई कान्हा तो है ही। यदि हमें कोई अनहोनी का संकेत मिला तो हम कान्हा को आवाज लगा देंगे। जिसे तुम रक्षक समझ रहे हो ना, उसके तो स्वयं प्राण संकट में पड़े हैं। आज तुम सब मरने वाले हो। चलो चलते हैं। किंतु वन क्षेत्र में इतनी बड़ी दीवार का निर्माण किया किसने? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा नंद जी। बस अब आप ही हैं जो मुझे अभागन को मेरे बिछड़े हुए पुत्र से मिलवा सकते हैं। हाँ, सच में यशोदा बहन, राधा भी कृष्ण, बलराम व अन्य बालकों के साथ वन भ्रमण के लिए गई थी, परंतु वो अभी तक नहीं लौटी। हाँ अरे, कान्हा और बलराम के वन की ओर गए। तुम्हारे सारे साथी मेरा भोजन बन गए हैं कृष्णा। अब भी आ ही जाओ, अब भी आ जाओ। तनिक मैं भी तो चख के देखूं कि तुम्हारा स्वाद कैसा है। ये कैसी विचित्र माया है? तो मार्ग निकालिए नंदराज। आप सब लोग विश्वास रखिए, आप सबके बालक अवश्य मिलेंगे। मित्रों, चलिए हम सब बल लगाकर इसे हटाने का प्रयास करते हैं। आइए। मैंने ही यह अदृश्य दीवार बनाई है ताकि गांव वाले अगासुर को स्पर्श ना कर सके और अगासुर आप लोगों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। ये अदृश्य दीवार कैसी है? नंदराज, हम इस दीवार को स्पर्श क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तुम्हारे साथियों को खाकर तो मेरी भूख और बढ़ गई थी कान्हा। तुम सही समय पर आ गए। अब तुम्हें खाकर मेरी भूख और प्रतिशोध की अग्नि दोनों शांत होगी। अब कुछ ही क्षणों में कृष्णा मेरे उदर की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। मित्रों, चलिए अब हम सब इस दीवार पर लाठियों से प्रहार करेंगे। अरे, ये क्या हो रहा है? इस दीवार पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। तुमने भले ही मुझे निगल लिया हो अगासुर, किंतु मेरा अंत करने से पूर्व ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ अगासुर? मुझे निगलकर तुम्हें आनंद नहीं आ रहा?
क्षमा करना मित्रों, तुम्हें ये कष्ट उठाना पड़ा, किंतु मेरा ये करना भी आवश्यक था। अब समय आ गया है इस कष्ट के अंत करने का। ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे मेरे शरीर का ताप बढ़ता जा रहा है।